नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्वागत है आपका सभी इस YouTube चैनल KVS टीचिंग बालाजी। तो हम केंद्रीय विद्यालय के संदर्भ में TGT संस्कृत की क्लासेस में आज तीसरा दिन है, जिसमें हम षष्ठी कक्षा का ही रुचिरा प्रथम भाग का तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द परिचयः 3 तृतीय। तो हमने अभी तक अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा। आज हम जो पढ़ेंगे वो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। तो पढ़ने से पहले एक दो तीन बातें मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें जो मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत बहुत सारे आप दोस्तों में आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास से उत्तर दिए हैं। कुछ त्रुटियां हैं, संशोधन समय मिलते ही मैं करूँगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी प्रयास करें कृपया कृपया। आप लोग सभी, भले ही उत्तर इतना सरल हो, लेकिन मैं अगर कह रहा हूं तो आप ये मत जान लीजिए कुछ गहराई है इस बात में। आपके पढ़ाने के उद्देश्य से इंटरव्यू में जो भी समस्याएं आएंगी वो यहीं से स्पष्ट होती जाएंगी। 2 दिन में इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती है। तो इसलिए उन चीज़ों के, उन प्रश्नों के उत्तर आप एक एक वाक्य में लिखें, पर लिखें जरूर, जरूरी है। अगर आप टाइपिंग की समस्या है, संस्कृत में टाइप नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि टेलीग्राम को यूज कर सकते हैं, वहाँ टाइप कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब वाली कमेंट्स क्या है कि हम डेली बेसिस पे या समय समय पे देख सकते हैं। टेलीग्राम के लिए मैंने एक समय का स्लॉट रखा है, मैं शाम के समय ही टेलीग्राम को देख सकता हूँ, आपकी कमेंट्स के आंसर कर सकता हूँ। दिन भर व्यस्तता का समय स्कूल का रहता है, तो मैं प्रयास करूंगा आपकी सभी क्वेरीज को क्लियर करूं जो भी अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर जरूर दें संस्कृत में। और जो भी ऑप्शंस से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछते हैं, बीच बीच में 2-3 प्रश्न मैं जरूर करूंगा आपसे कि किस पैटर्न पे क्या प्रश्न बन सकता है और अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो उन सब चीज, सारे प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग देने का प्रयास कीजिए। देंगे तो तैयारी आपकी अच्छे से चलेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, टेलीग्राम की लिंक के संदर्भ में कई कमेंट्स में पढ़ रहा था, टेलीग्राम कनेक्ट नहीं हो रहा या लिंक ओपन नहीं हो रही है। तो मैंने बताया है, उसको आप KVS टीचिंग बालाजी करके सर्च करिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं एक बात और महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देता हूं कि मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद आपकी कमेंट्स देखूंगा इसी वीडियो के नीचे यूट्यूब में। जो भी आपकी जानकारी है, जो भी आपका डाउट है या जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू दिस क्लास, TGT संस्कृत क्लास, KVS TGT संस्कृत क्लास, सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। सो आप ना सारी समस्याओं को लिख दीजिए। एक बार लिखेंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा, सेपरेट एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो आप 7 या 7:30 तक लास्ट आप जो भी कमेंट्स में लिखेंगे उनके आधार पर मैं उस वीडियो को बना दूंगा सारी कमेंट्स में। लाइव सेशन भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल संसाधनों की कमी है। लाइव सेशन जब हम संसाधन पूरे आ जाएंगे तो हम लाइव सेशन भी करेंगे। तो तब तक आप लोग क्लासेस का आनंद लीजिए और बढ़िया से पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़िए और पढ़ते रहिए। पढ़ना ही है, पढ़ने से ही सब कुछ है। मैक्सिमम पढ़िए और रिवीजन के लिए भी स्लॉट रखिए प्रतिदिन। मैं कहता हूं इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अपनी इस कक्षा को। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से, प्रारंभ में ही हम 1 या 2 प्रश्न पिछली कक्षाओं से पुनरावृत्ति के रूप में, रिवीजन के रूप में करेंगे। तो आज का जो प्रश्न है, प्रथमः प्रश्नः अस्ति विहरतः विहरतः अत्र का धातुः। एवंच द्वितीयः प्रश्नः अस्ति गोलाकाराः। अत्र का संधिः तथा विच्छेदः कः। विच्छेदः अर्थात संधि विच्छेदः। तो इन दोनों प्रश्नों के आप लोग उत्तर कमेंट्स में देंगे और कमेंट सेक्शन में आपको इन दोनों के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं, पूरे वाक्य में। भले ही आपको कितने भी सरल प्रश्न लगें,
पर संस्कृत में पूरे वाक्य में लिखेंगे। देखिए आप लोग लिखेंगे, अच्छा होगा और सीखेंगे, इसी बहाने सीखना भी चाहिए। ये 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोग दीजिए। तो आज की कक्षा है, अद्य वयं तृतीयः पाठः पठामः। तृतीयः पाठः अस्ति शब्दपरिचयः तृतीयः। तो शब्द परिचय 3 है, 3rd चैप्टर है ये। पश्यतु अत्र एतत् किम। एतत् अब ये अपने वास्तविक रूप में आ गया, यानी कि नपुंसक लिंग का ही है। इसके और जो है, जब हम इसकी सर्वनाम संज्ञा करते हैं तब ये एतत् के रूप में ही इसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में वो अलग बनते हैं। तो एतत् शब्द है और अर्थ इसका होता है यह। किम, क्या, ये भी एक सर्वनाम का ही शब्द है। किम शब्द है, नपुंसक लिंग में हम लोग पढ़ेंगे। हमने पिछले 2 पाठों में शब्द के प्रकारों में पुल्लिंग पढ़ा था, अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। तो अ और आ, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो अकारांत ही है, अवर्णांत ही है, लेकिन वो नपुंसक लिंग है। और ध्यान देना मित्रों, नपुंसक लिंग तो है ही, लेकिन नपुंसक लिंग को आपको बता दूं, क्लीब, क्लीबत्वम या क्लीब कह दीजिए, क्लीब भी कहा गया है। कई जगह क्लीब शब्द का प्रयोग है व्याकरण में नपुंसक लिंग के लिए। अधिकतर क्लीब शब्द का ही प्रयोग किया जाता है नपुंसक लिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनित्रम, एतत् खनित्रम अस्ति। चित्रे पश्यतु, अत्र अस्मिन् चित्रे एकः श्रमिकः अथवा श्रमिका वा श्रमिका अस्ति। तस्याः पार्श्वे एकं खनित्रम अस्ति। खनित्रम अर्थात फावड़ा कह सकते हैं आप इसको हिंदी में, खनित्रम अस्ति। खनित्रम शब्द के लिए खन धातु है। एक सज्जन कमेंट्स में कह रहे थे कि क्या इतनी व्याकरण पूछी जाएगी, तो मैं उन्हीं के लिए ये उत्तर दे रहा हूं। क्या इतनी गहन, देखिए आप अगर पाठ्यक्रम को ढंग से देखें, आप पाठ्यक्रम को पूरे को ढंग से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 60 से 70% आपको व्याकरण ही मिलेगी। व्याकरण में मैं नहीं कह रहा आप लोग पूरी पीएचडी करके तैयार कर लीजिए। सीबीएसई का एक बहुत अच्छा रूल है। सीबीएसई इसके लिए जानी भी जाती है, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय की परीक्षा हो। सीबीएसई का नाम इसीलिए है, ये कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं जाएगी, चाहे कितना भी। सिलेबस में जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको ही पूछेगी, लेकिन जब हम गहन चिंतन कहते हैं, उन्हीं की जब अवधारणा संकल्पना ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों जब गहन चिंतन में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब शब्द परिचय हमने बच्चों के हिसाब से पढ़ लिया, लेकिन हमें शब्दों की पहचान होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन सा शब्द कौन से लिंग में प्रयोग होता है, या किस शब्द के किस विभक्ति में क्या रूप बनता है। बालकः शब्द पढ़ा है, चषकः पढ़ा है, बालिका, चालिका इत्यादि हमने पढ़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रश्न पत्र में यही शब्द आए। इनके समान और भी शब्द, इनके सिमिलरली तमाम शब्द जो है व्याकरण शास्त्र में है वो सब आ सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को, जैसे अब हमने दिव्यति सीव्यति पढ़ा था, शौचिकः सीव्यति, वस्त्रम सीव्यति, तो सीव्यति की तरह मैंने वहां आपको स्पष्ट किया था दिव्यति को, है ना, दिवादिगण से उसको मैंने जोड़ करके आपको बताया। तो आपके दिमाग में रहेगा कि दिवादिगण की धातु है ये, बस इतना है। अब इसमें हमको ये थोड़ी करना कि ती कहां से आया, कि सीव्य यह कहां से हो गया, क्या हुआ, ये प्रक्रिया नहीं समझनी हमको। इनको व्याकरण का ज्ञाता नहीं बनना है हमको, है ना। हमको बस इतना जानना है बेसिक सी चीजें कि प्रकृति प्रत्यय क्या क्या है। प्रकृति का मतलब जो शब्द या धातु है उससे हम प्रत्यय करते हैं उसे हम प्रकृति कहते हैं, और प्रत्यय तो
प्रत्यय है ही। ठीक है, तो ये प्रकृति प्रत्यय में क्या वो है, इसके लिए ये जो है इतनी सारी चीजों को करने की आवश्यकता है। और मैं नहीं चाहता आप बिल्कुल भी साधारण सा पाठ पढ़ के चले जाएं वहां पर, और वहां पता चले कि थोड़ा सा और पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए अपनी तरफ से मैं पूरा उसमें जो भी लग रहा है मुझे कि ये है, इसमें आना चाहिए प्रकृति प्रत्यय में, तो मैं बताऊंगा। और ये सूत्र इत्यादि जो मैं बताता हूं, इनको याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको जानकारी रहे इस वजह से मैं थोड़ा बता देता हूं, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। कल को अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो अगर वहां पूछ ही लिया अजा शब्द है, अब बताइए इसमें टाप प्रत्यय किससे हुआ, तो वो उनके मूड के ऊपर है। पैनल जो होता है वहां पर, वो पैनल ये नहीं देखता कि पाठ्यक्रम में क्या है, कि सीबीएसई ने क्या पूछा है, उनके दिमाग के ऊपर है। और वहां आपको एक मेरे जैसा शिक्षक केवी का जरूर मिलेगा जो सीनियर मोस्ट होगा पैनल में, तो वो उसके जो प्रश्न होंगे, वो आपसे जो प्रश्न करेगा केवी के स्टडी स्ट्रक्चर के आधार पर ही प्रश्न करेगा। जैसा कि केवी में पढ़ाने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है संस्कृत के अध्ययन की, उन्हीं को ध्यान में रख करके वो सारे प्रश्न आपसे करेगा। और उस प्रक्रिया से मैं लगभग 3 से 4 साल होने को हैं, मैं सबसे उसी प्रक्रिया से गुजर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो भी अनुभव है वो आप तक पहुंचा सकूं। इस वजह से थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अब आगे इसके जो पाठ आएंगे थोड़ा सा साहित्यात्मक होंगे, गद्यात्मक होंगे, और गद्यात्मक तो ये भी हैं लेकिन ये शब्द परिचय के रूप में है, तो उनको हम थोड़ा सा साहित्यिक दृष्टि से भी पढ़ेंगे। बस इतनी सी है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। तो खनित्रम, खन धातु है इसमें, है ना, खन धातु, बस खन धातु खनित्रम। अस्ति, अस धातु से बनता है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, लट लकार का। ये बस ये है, ये चीजें हैं, आप छूट नहीं सकती, ये आपको पता होना चाहिए। लट लकार कहाँ है, प्रथम पुरुष कहाँ है, मध्यम पुरुष कहाँ है, और इनके कर्ता क्या है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। वाच्य परिवर्तन जब आप आगे पढ़ेंगे ना, वाच्य परिवर्तन सिलेबस में है, आप सिलेबस देखेंगे वाच्य परिवर्तन आपको मिलेगा। तो वाच्य परिवर्तन में आपको ये लकार और ये बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, मैं अभी से आपको बता देता हूं, इसलिए अभी से इनको बेसिक से स्पष्ट करते हुए चलिए, आगे आपको समस्या नहीं आएगी। श्रमिका खनित्रम चालयति, चालयति को हम स्पष्ट कर चुके हैं। श्रमिका खनित्रम, खनित्रम शब्द भी स्पष्ट है। श्रमिका मजदूर, मजदूर नहीं कह सकते हैं हिंदी में इसको, महिला जो श्रमिक होती है, ठीक है। तो श्रमिका, श्रमः करोति या सा श्रमिका, तो श्रमिका खनित्रम चालयति। सर्वम स्पष्टम अस्ति अत्र, अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति तत्शब्दम, तत्शब्दः, तत्शब्दस्य प्रथमा एकवचने रूपम किम भवति, तत्, तत् होता है प्रथमा एकवचन में, ते तानी, ये आपने पढ़ा है इस तरीके से, बच्चों को भी इसी तरीके से पढ़ाना है। तत् ते तानी। और देखिए नपुंसक लिंग की एक मजेदार बात यह है कि ये पुल्लिंग से सिर्फ 2 विभक्तियां अलग होती हैं, और दोनों विभक्तियां आपस में एक जैसी भी होती हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की, ध्यान दीजिएगा। आप ही लोगों में से एक सज्जन है, उन्होंने कहा था कि सर थोड़ा सा धीमे पढ़ाइए, तीव्र गति हो जाती है, तो मैं आज थोड़ा सा उस पर फोकस कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप समझते हुए चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तत् विश्राम गृहम अस्ति, विश्राम गृहम, ठीक है, ये विश्राम गृह है ना। इसमें यात्री प्रतीक्षालय के रूप में आपने जगह जगह पर देखे होंगे, इस तरीके विश्राम गृह बने रहते हैं ज्यादातर बस स्टॉप पर, तो ये विश्राम गृह है, ठीक है। विश्राम गृहम अस्ति, सर्वम स्पष्टम अस्ति। अग्रे है भित्तिकम, किम स्पष्ट है, अत्र एक अव्यय पद है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ जाए, मैं बेसिक से प्रश्न साथ ही साथ बता रहा हूं कि निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है या कौन सा अव्यय नहीं है। अब इसमें दे दिया अत्र, दे दिया है ना, और दे दिया तत्र, दे दिया, साधारण सा बना देते हैं प्रश्न, सरल सा, पुत्र दे दिया, और फिर यहीं से मैं उठा देता हूं
मैं पाठ से ही प्रश्न ले रहा हूं, अभी बाहर से कहीं से नहीं बनाऊंगा। किम दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये एक जैसे हैं, किम माने क्या होता है, ये भी अव्यय की तरफ प्रयोग होता है। जल्दबाजी में ये प्रश्न गलत हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिमिलैरिटी देखो, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी यह कॉमन से अत्र तत्र कुत्र अलग दिख रहे हैं और भिन्न एक ही दिख रहा है, तो आप इसको टिक करके आ जाएंगे, है ना। एग्जाम पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम पैटर्न कैसे इस बार है। हमने जब दिया था ऑफलाइन है, लेकिन ऑनलाइन का मुझे 2-3 एग्जाम मैंने दिए हैं, अनुभव है। सीबीटी मोड में है, कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट है, ठीक है। कोई भी बाउंडेशन नहीं है किसी भी पार्ट के लिए, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और एक और बात, इसमें एक और बात आपको बताते हूँ, बाउंडेशन नहीं है किसी भी पार्ट के लिए। 100 नंबर का पहले करना चाहें कर लीजिए, और अगर 80 नंबर का पहले करना चाहे या इसमें भी इंडिविजुअली कोई प्रश्न पहले करना चाहे कर लीजिए। और उसके बाद इसमें दूसरी बात ये बता रहा हूं कि बाइलिंगुअल होगा ये, बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल इन द सेंस द्विभाषी, हिंदी एंड इंग्लिश। अब संस्कृत का है तो संस्कृत होगा, है ना। पेडागोजी वाला जो पार्ट है 80 नंबर का, वो द्विभाषी होता है। अब क्योंकि संस्कृत विषय का है तो संभावना पूरी है कि संस्कृत में ही प्रश्न पत्र होगा, यहाँ हिंदी आपको नहीं मिलेगी। हिंदी मिलनी भी नहीं चाहिए, सीटेट में आपने देखा होगा, सीटेट भी सीबीएसई कराती है, तो हिंदी उसमें संस्कृत वाले पार्ट में होती नहीं है, जो भाषा का प्रश्न पत्र होता है 30 नंबर का, तो ये भी द्विभाषी रूप में मिलेगा। इस पर और विस्तृत चर्चा हम करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। एते के अभी हमने पढ़ा, अब एते द्विवचन देख लेते हैं। शब्द क्या था, एतत, एते, एतानी, इस प्रकार से था। अब एतत, एते, एतानी तो द्विवचन को हम देख रहे हैं। एते तो किम के कानी, तो के वाला भी द्विवचन आ जाएगा। एते के, ये दोनों क्या हैं, तो एते अंगुलीयके स्तः, अंगुलीयक, एते अंगुलीयके स्तः। अच्छा एक शब्द रह गया, क्षमा करिएगा, भित्तिकम एक शब्द है यहाँ पर। भित्तिकम दीवार के, फेंस, वॉल वगैरह कहते हैं इसको, भित्तिकम ये शब्द जो है। भिदिर विदारणे, है ना, भिदिर, भिदिर विदारणे, विदारण अर्थ में ना धातु। बस इसमें और ना अत्र भित्तिकम नास्ति, बस चलिए। भीत नहीं है, दीवार नहीं है, चारों तरफ फेंसिंग होती है, उस तरीके की नहीं है, इस वजह से यहां पर बोला गया। अंगुलीयके स्तः, अंगुलीयकम, अंगुलीयके, इस तरीके से यहां पर द्विवचन का रूप है। स्तः, अंगुली के मतलब 2 अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, तो नपुंसक लिंग का है अंगुलीयके, द्विवचन का है, अंगुली, या कहें अंगुली भूषणम, अंगूठी भी इसको कहते हैं, लेकिन द्विवचन का है। रिंग्स, रिंग्स होती है ना, रिंग होती है, रिंग जो हम पहनते हैं, है ना, रिंग। अंगुलीयके अगर बोले तो, अगर इसको जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट आप करेंगे तो 2 रिंग्स, है ना, 2 रिंग्स, इस तरीके से। अंगुलीयके रचय, रचयति हम स्पष्ट कर चुके हैं, हाँ वही जो आप दिमाग में आ रहा होगा, सूचयति, है ना। सुवर्णकारः, सुवर्ण, है ना, वर्णों में जो सुंदर हो वो सुवर्ण है, सोने को कहते हैं, है ना। सुवर्णम या सुवर्णस्य कार्यम करोति, यह सुवर्णम स्वर्ण भूषण आदिकम जो है करोति, सह सुवर्णकारः, कारः क्री धातु, क्री धातु से अण प्रत्यय करेंगे, कारः बन जाएगा, अण प्रत्यय है। क्री धातु से कौन सा प्रत्यय है, अण प्रत्यय है। सुवर्णकारः शब्द की सिद्धि हो जाती है, सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति। तो इस प्रकार से यहां पर सुवर्णकारः शब्द को हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। गोल्ड स्मिथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सुवर्णकार को गोल्ड स्मिथ। थोड़ा सा आप लोग हैंड राइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा, है ना। अक्षर मैं सोचता हूँ स्पष्ट लिख लूँ, पर थोड़ा सा ना टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इजी नहीं रहता है लिखना, रफली थोड़ा सा, पर मैं प्रयास करता हूँ अच्छा लिखूं, पर उसको थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए इतना तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ते के, अब बहुवचन में चलते हैं, नहीं तत्शब्द में। तत्शब्द का, एतत् शब्द का द्विवचन हो गया, अभी तत्शब्द का द्विवचन देख लेते हैं।
ते के, है ना, वे दोनों क्या है। अब वे दोनों में इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बातें हो रही हैं। वे दोनों क्या हैं, तो ते बस याने स्तः, अस्ति स्तः संति, बस रट लीजिए, स्तः प्रथम पुरुष, यही है। केवी के प्रश्न कोई बहुत शास्त्रों से नहीं आएंगे, यहीं से आएंगे। प्रथम पुरुष द्विवचनम, अस धातोः प्रथम पुरुषस्य द्विवचनम अस्ति स्तः, बसयाने बसयानम बसयाने बसयानानि, है ना। बस रूपी जो यान है, बस के रूप में जो यान है, यान मतलब यान्ति अनेन इति यानम, जिसके द्वारा जाया जाए, यान्ति अनेन इति यानम, है ना। थोड़ा सा मैं विग्रह कर देता हूं तो दिमाग में आपकी चीजें रहेंगी। ये देखिए, अगर भले ही परीक्षा की दृष्टि से सही ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है इंटरव्यू की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। मुझे व्यक्तिगत अनुभव है इंटरव्यू का, तो मुझे लग रहा है कि अगर विग्रह पूछेगा, चलिए यानम शब्द का ही विग्रह कर दीजिए, तो आप यान्ति अनेन कह सकते हैं, है ना। अगर वो कहे यान्ति अनेन में संधि भी कर सकते हैं आप, तो आप यान्ति अनेन करके एक साथ बोल सकते हैं, यान्त्यनेन, 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 है ना। यण संधि यहां पर करके आप ई को य करके कर सकते हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, कहां जाती हैं, ते रेल स्थानकम गच्छतः, नपुंसक लिंग है, स्थानकम रेल स्थानकम, ये भी एक नपुंसक लिंग। स्थानक कहते हैं एक जगह विशेष, उनके रुकने की, ठहरने की जगह विशेष को स्थानक शब्द का प्रयोग है। और थोड़ा सा आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, वैसे तो आप रेलवे स्टेशन के रूप में इसको जानते ही हैं, रेलवे स्टेशन, है ना, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसमें आप और ऐड करना चाहें तो इसको अमरकोश में मैंने देखा है, इस शब्द के लिए अमरकोश में नगरम शब्द का भी प्रयोग किया गया है ना। जानकारी के लिए बता देता हूं, परीक्षा में नहीं ये सब पूछेगा। नगरम शब्द स्थानकम, नगरम इत्यादि अमरकोश में कहा गया। चलिए, तो ये वाला हमारा हो गया है। अगली स्लाइड पर, अगली पीपीटी इसमें चलते हैं। एतानी कानी, अब एतत् शब्द के बहुवचन में हम लोग आज आपको याद, ध्यान रखिए, हम एतत् शब्द पढ़ रहे हैं, अभी नपुंसक लिंग में पढ़ रहे हैं और अभी बहुवचन पढ़ रहे हैं, बहुवचन को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एतत् नपुंसक लिंग बहुवचन। ये चीजें बड़ी कंफ्यूज करती हैं, मैं बता रहा हूं आपको बार बार, इसीलिए ये चीजों को दिमाग में रखिए, कौन नपुंसक लिंग में कौन प्रथमा है, कौन द्वितीया है ना। अब यहाँ पर एतत्, एते, एतानी, इस तरीके से एते आप द्विवचन में देखते हैं, लेकिन पुल्लिंग में एते कहाँ देखते हैं आप, एषः, एतौ, एते। पुल्लिंग में आप देखते हैं बहुवचन में, यहाँ द्विवचन में नपुंसक लिंग में, यहाँ बहुवचन में। और स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः, द्विवचन में स्त्रीलिंग में देखते हैं। तो नपुंसक लिंग में और स्त्रीलिंग में, द्विवचन में। अच्छा, वाक्य की दृष्टि से इसको पहचानना, थोड़ा सा देखना है हमें, कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग। तो उसमें अगर लिंग पूछा हो, आपने बता दिया गलत, तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देख लीजिएगा कर्ता के विषय में, अगर वाक्य में कर्ता देख लेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ बहुवचन है, अगर पुल्लिंग का कर्ता है तो ध्यान रखना बहुवचन ही लगाना है, बड़ी समस्या रहती है ये इसके साथ, ऐसी तत् के साथ यही समस्या है ना। एतानी करवस्त्राणि संति, करवस्त्रम, करवस्त्रे, करवस्त्राणि, रूमाल, हैंकी वगैरह जो भी आप इसको कहते हैं, ये करवस्त्रम, हाथ का कपड़ा, हाथ पहुंचने वगैरह का, तो करवस्त्र कहते हैं। करवस्त्र के बहुवचन में करवस्त्राणि। एतानि बहुवचनमस्ति, एतानि। किम एतानि पुराणानि, पुराण शब्द का जो अर्थ है पुराभवम, ऐसा बोलते हैं, पहले जो हुआ हो, लेकिन वो शास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण जो है उनके लिए बोला गया। यहाँ पर पुराणानि शब्द को प्रयोग कर रहे हैं पुराने के लिए, है ना, पुराने के लिए, ओल्ड के लिए, ओल्ड के लिए यहां पर प्रयोग किया गया है, ठीक है, पुराना। एतानी पुराणानी, क्या यह पुराने, न एतानी तु नूतनानी, ये तो सब नए हैं। इस प्रकार से यहां पर इसको प्रयोग किया, एतानी तु नूतनानी, न इति अव्ययपदम, तु इति अव्ययपदम, एतानी नूतनानी, बहुवचनम अस्ति। अवगतम, सभी को, मैं समझ रहा हूं सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हम जो देखते हुए चलेंगे आगे भी, संधि, समास और कारक, इन तीनों चीजों को दिमाग में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। व्याकरण में इतना पर्याप्त है।
और जहां अगर जो सिलेबस के प्रत्यय हैं वो आएंगे उनको भी मैं बताता हुआ चलूंगा। बाकी जो साहित्यात्मक प्रश्न हैं उनकी अगर कहीं आवश्यकता पड़ी आगे चल के हमें श्लोकात्मक पाठ भी मिलेंगे, पद्यात्मक, उनमें भी हम साहित्यात्मक प्रश्न अगर होंगे तो उनको भी हम जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पश्यतु अत्र कदली फलम तानि कानि। तत्शब्द के नपुंसकलिंग के बहुवचन में हम लोग आ गए। प्रथमा बहुवचन, तत् है, नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों। नपुंसकलिंग है, प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, कानि भी किम है और नपुंसकलिंग है, प्रथमा का बहुवचन। तानि कदली फलानि सन्ति, तो पश्यतु अत्र कदली फलानि अत्र सन्ति। तो ये सब क्या है? कदली फल हैं, केले के जो हैं फल हैं, कदली फलानी, है ना, बनानास। ठीक है। किम तानि मधुराणि, मधुरम मधुरे मधुराणि। विशेषणम विशेष्यम, विशेषणम अस्ति मधुराणि, विशेष्यम अस्ति कदली फलानि। विशेषण और विशेष्य ध्यान रखना, अभी दिख गया तो बता दिया। विशेषण और विशेष्य। दोस्तों एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो विभक्ति वचन विशेष्य में होगा वही विभक्ति वचन विशेषण में भी होगा, ध्यान रखिएगा। यथा जैसे सुंदरः बालकः, एक प्रथमा एक वचन का सुंदरः बालकः था, तो यहां भी प्रथमा एक वचन सुंदरः हो गया। ठीक है, अभी हम इसमें बोले लिंग का भी ध्यान रखना है। सुंदरी बालिका, है ना, यहां सुंदरः बालिका ना कर दें आप लोग, गलत हो जाएगा। इस तरीके के मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, आप अन्य उदाहरण भी खोज सकते हैं। मैं जो बोलता रहता हूं पढ़ते रहिए, बस इन्हीं चीजों को आप अपने से खोज करके करते रहिए, कहां कहां विशेषण विशेष्य वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, विशेषण विशेष्य भाव, शास्त्र के ग्रंथ पढ़े हैं तो विशेषण विशेष्य भाव भी एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम अव्यय पदम, हाँ आम माने हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं आम। हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, तानी मधुराणी, है ना, पोषकाणी पोषक हैं, धातु, है ना, ध्यान रखिएगा इसको। पोषकाणी च इति अव्यय पदम, च भी अव्यय पद होता है। तो इसमें ये सारे हो गए। बाकी जो भी मुख्य बातें हैं इसमें पाठ में मैंने बता दी। अब चलिए थोड़े प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि क्या प्रश्नों में कुछ संभावना ऐसी है। देखिए अभ्यास के लिए इससे बढ़िया चीजें आपको कहाँ मिलेंगी। दिमाग में ये सारे शब्दों को दिमाग में एकदम इनके विभक्ति वचन बढ़िया से रट लीजिए। पर्णम पर्णे पर्णानि, पर्णम पर्णे पर्णानि, है ना, पर्णेन पर्णाभ्याम पर्णैहि, पर्णाय पर्णाभ्याम पर्णेभ्य, पर्णात् पर्णाभ्याम पर्णेभ्य, पर्णस्य पर्णयोः पर्णानां, पर्णे पर्णयोः पर्णेषु, है ना। इस तरीके से इनके क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारि, इस तरीके से हम याद कर लेंगे। संगणकम संगणके संगणकानि, वातायनम वातायने वातायनानि, सोपानम सोपाने सोपानानि, है ना, सोपाननि। देखो अब मैं बता देता हूं प्रश्न, अगेन प्रश्न दिमाग में आ गया तो कर लेते हैं। सोपान शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम अस्ति सोपाननि, सोपाना सोपानी सोपानी। ठीक है, तृतीय विकल्प अस्ति सोपानानि, सोपानानि। चतुर्थ विकल्प अस्ति सोपनानि। अब आपके दिमाग में कौन सा विकल्प सही है, प्रश्न आ गया। बहुत बड़ा शास्त्रों से नहीं है, पाठ से ही है। इसी प्रकार से किसी भी एग्जाम्पल से प्रश्न इस तरीके से बना सकती है। देखिए कोई भी कोचिंग वाला कहीं से भी कितनी भी बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, सिर्फ अनुमान के आधार पर ही आपको पढ़ा सकता है। आपको खुद करना है, हर पक्ष को आपको सुनना है, सबकी सुनना है और सबके हिसाब से तैयारी करना है। जिसके हिसाब से एग्जाम आ गया उसके हिसाब से पेपर दे लेंगे आप लोग, है। तो इन चीजों को ध्यान देंगे। अब इसमें आप विकल्प दिमाग में लगाइए और मुझे ऑप्शन में इनका लिख देता हूं, ए बी
सी और डी, आप ऑप्शन सी बी डी ए जो भी आपका दिमाग में आ रहा हो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और उस विकल्प का नाम, मतलब जो विकल्प में लिखा हुआ है उसका वो भी लिखेंगे। ऑप्शन ए लिख करके जो भी ऑप्शन ए में मैंने लिखा है वो लिखेंगे। इस तरीके से आप बताएंगे कौन सा इसमें सही था। उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि, उपनेत्रम, उपनेत्रे, उपनेत्राणि। देखो उद्यानम में तो उद्यानानि हमने किया, उद्यानानि, उद्यानानि, ठीक है। लेकिन उपनेत्रम का जब बहुवचन हम करते हैं तो उपनेत्राणि, ऋण क्यों हो रहा है ना? ऋण पे ऋण है और यहां बहुवचन में ना है। एक दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। व्याकरण आपने पढ़ी होगी तो ये चीज स्पष्ट हो गई होगी। मैं थोड़ा सा बेसिक से बता दूं, जो मैंने बच्चों को बताता हूं वही चीजें मैं बता देता हूं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको, ज्यादा शास्त्रज्ञ नहीं बनना है। र और श है ना, र और स उस ण या ण से पहले आ जाएं। बेसिक सा रूल बता रहा हूं। इसमें अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब एक्सेप्शनल केस आपको मिलेंगे जहां नहीं होता है। लेकिन अगर इससे ण या न से पहले किस शब्द में कहीं भी र और स दिखे आपको तो उस न की जगह हमेशा ण ही होगा, न नहीं होगा, ठीक है। न नहीं होगा, ण होगा। अब उपनेत्र में आप देखेंगे त्र जो है ना, त प्लस र इज इक्वल टू त्र, तो र यहां पे था इसलिए यहां पर ये ण हो गया। अजंत पुल्लिंग में अट कुंभ वांगनुम व्ययायेपि और रसाभ्याम णोना समान पद इत्यादि ये र और श के नियम हैं। तो ये अगर आवश्यकता आगे मुझे समझ में आएगी तो इनको मैं क्लियर बताऊंगा। लेकिन एक सामान्य सा जो एक बेसिक सा बना, ये एक्सेप्शनल है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अपवादात्मक कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन यहाँ नॉर्मल यही नियम चलेगा, र और श वाला। जहां र और श का व्यवधान, व्यवधान का मतलब आप समझते हैं, पहले अगर आ जाए उनसे तो उसकी जगह पर न की जगह पर ण हो जाता है, और नहीं आए तो न का न ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। श, मूर्धन्य स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, षटकोण वाला सा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, मूर्धन्य स। और इसको बचपन में हम लोग पेट चीरने वाला सा या पेट चिरऊ इस तरीके से बोलते थे, इसको आप लोगों को याद होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रश्न उसमें मुझे दिखा, इसमें हम लोग क्या गलती करेंगे इसमें, है ना। मैं गलती बता देता हूँ, गलतियों को बताते चलूं क्योंकि सामने से दिखता है तो हम सीधा कर देंगे। फलम पतति, आप उत्तर सीधा सीधा लिखेंगे फलम पतति, या सेब फलम पतति, जो भी, आम्र फलम पतति, जो भी है, पतति, है ना। वृक्ष से पेड़, वृक्षा जो है, वृक्षात फलम पतति, है ना। मैं चीज क्या बताने वाला था आपको यहाँ पर, ये विभक्ति के बारे में बताने वाला था। कारक प्रकरण की जो मुख्य बातें हैं, कारक विभक्ति परिचय में हम देखेंगे कि जो है क्या होता है अपादान में। ये इस तरीके से क्या होता है कि अपादान में हमें पंचमी ही करनी है ना, पंचमी ही होती है, क्योंकि किसी से जब कोई चीज अलग होती है तो हम पंचमी ही लगाते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, कारक प्रकरण में बताऊंगा, तब तक आप इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अभी ठीक है। तो जो कारक प्रकरण में मैं सारी चीज बताऊंगा, अभी उसको छोड़ ही देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मयूरौ किम कुरुतः, है ना, मयूरौ किम कुरुतः, तो किम हटा दीजिए, कुरुतः की जगह नृत्यतः, है ना। एते केस्तः, के हटा दीजिए, क्रीडन के, अभी अभी हमने देखा था, क्रीडन के द्विवचन है, एते भी द्विवचन है, स्तः भी द्विवचन है, तो जायज सी बात है ऑप्शन अगर 4 दे दिए जाए तो ध्यान रखना, क्रीडन के ही ऐसा ही लगाना, है ना। क्रीडने हो गलत हो तो ध्यान देना, अशुद्धि वाला भी, ठीक है। क्रीडन के किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं किसी में आपको बाउंड नहीं करूंगा कि वहां पे जो है इसी टाइप के आएंगे, मैं किसी भी टाइप से घुमा फिरा के वो पूछ सकता है। इसलिए सारे प्रश्नों पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रश्न पत्र बनाने वाला एनसीईआरटी की किताब सामने रखेगा, वो बहुत बड़ी गाइड नहीं रखेगा, एनसीईआरटी की किताब देखेगा। हाँ, अगर गाइड ने कुछ आइडिया उसको दे दिया तो एक अलग बात है, लेकिन आइडिया भी यहीं से मिलेगा उसको। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 श्लोक में कौन सा छंद है ना, वो सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। सीबीएसई अपने सिलेबस से आगे कहीं नहीं जाता है। कानि विकसंति, पुष्पाणि विकसंति,
बालिका किम कुर्वन्ति, किम हटा देंगे पठन्ति हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ये भी अशुद्धि में अगर कुछ हो तो ये देख लीजिएगा, अशुद्धि में क्वेश्चन मार्क की कभी कभी गलती हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो देखना पड़ेगा। कानि वीक्षन्ति पुष्पाणि, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया ना, र और श वाला रूल, यहाँ पे पुष्प में श आ गया इसलिए न की जगह पे यहाँ ण हो गया, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये बहुत जगह ऐसा मैक्सिमम देखा गया है, मैक्सिमम जगह पे होता है दोस्तों, ध्यान रखना। अपवाद भी हैं, कहाँ का अपवाद होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, एक्सेप्शनल केस कहाँ है वो चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे कह रहे हैं निर्देश के अनुसार वाक्य, ये निर्देश दिए गए हैं, एतत् पतति, तो बहुवचन में बोलेंगे तो एतत् को भी बहुवचन ले जाएंगे, पतति को भी ले जाएंगे। कभी कभी ये वाक्य थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाएंगे आपके स्नातक स्तर में, इनको बड़ा कर सकता है वो, और इसमें से किसी वचन में या कहीं लिंग में कोई गलती उसमें कर देगा, उसको अशुद्धि संशोधन के रूप में पूछ सकता है। देखो शब्द में आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा कि कहां से प्रश्न आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। एते परणे स्त, इनमें भी मैं यही बात कहना चाहूंगा, ऐसे वाक्यों को एते ते इन सबको पूछ के कंफ्यूज करेगा। लिंग में मैंने बताया था ना अभी एते, और यहाँ बहुवचन में एते था पुल्लिंग में, यहाँ द्विवचन में स्त्रीलिंग में एते था, तो वो सारी चीजों में आपको कंफ्यूज करने की पूरे चांसेस हैं, है ना। सीबीएसई सिलेबस से बाहर नहीं जाती है, लेकिन सिलेबस में भी बड़ी गहनता से चली जाती है, ये बात ध्यान रखना। मयूरः नृत्यति पुल्लिंग का है नृत्यति, है ना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एतानी यानानी इसको द्विवचन में ले जाएंगे, आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा इसका। छात्रे लिखतः, है ना, बहुवचन में इसको ले जाएंगे छात्रा छात्रे छात्रा। अब देखो कंफ्यूजन क्या होगा, अगर आपको अच्छे से तैयार है नो डाउट कोई समस्या नहीं है, अच्छे से आप कर देंगे। जिसने तैयार नहीं किया है, कुछ ट्रिकी वे में याद किया है, छात्रे से वो दिमाग में लाएगा सप्तमी विभक्ति को, छात्र शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम किम भवति, छात्रे, है ना, छात्रे। लेकिन मेरे दोस्त छात्रे शब्द स्त्रीलिंग का है, यहाँ पर छात्रा छात्रे छात्रा, है ना, ये ध्यान देने वाली बात है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें कंफ्यूज करेंगी आपको, तो उसको आपको संभल करके करना है। नारिकेलम पतति द्विवचने किम भविष्यति, नारिकेलम, नारिकेले नारिकेलानि, नारिकेले दो नारियल हो गए तो नारिकेले, नारिकेले पतति पततः, पतः नहीं करेंगे पततः, है ना, पततः पतंती, इस तरीके से होता है, तो पततः सही हो जाए, नारिकेले पततः। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या है इसमें, ये संयोज्य वाक्यानि रचयत, हाँ मैंने ये इसलिए लिया है कि इसमें आप पहले तो सबसे पहले विभक्ति वचन देख लेंगे, फिर ये भी देखेंगे किसका किसके साथ अन्वय है। अन्वय से तात्पर्य मैं कहना चाह रहा हूं किसका किसके साथ संयोग बन सकता है ना। अब हम देखिए कोकिले द्विवचन का है, आप इधर देखेंगे कोकिला कोकिले कोकिलाः द्विवचन का है, इधर पूरे में आप सारे रो में देखेंगे ना, सिर्फ आपको कूजतः द्विवचन का मिलेगा। ये ट्रिक काम करेगी। कूज का संदर्भ भी कोकिला से ही हो सकता है ना। शेर कूज नहीं करेगा, शेर दहाड़ेगा गरजेगा, है ना। पुष्प कूज नहीं कर सकता है, संदर्भ पहले तो विभक्ति वचन से हमने मिला लिया। ये तो यहाँ सरल दिया गया है, लेकिन मैं आइडिया आपको एक दे रहा हूं कि किस तरीके से आप इसके बारे में और सोच सकते हैं। ये तो विभक्ति वचन से हम मिला लेंगे यहाँ पर। और दूसरी बात, जैसे पवनः, ये चलो विभक्ति वचन वाला भी फेल हो जाएगा आपका। पवनः वहति विकसति, विभक्ति वचन फेल हो गया। तीन दोनों में ती है और सब एक वचन के हैं, है ना, प्रथम पुरुष के। लेकिन आपको पवन का विकास नहीं होता है। अगर इन्हीं प्रश्नों में हम देखें, पवन बहती है, वहती मतलब वहन होता है, हवा चलती है ना, विकसित। लेकिन यहाँ उदाहरण एग्जाम्पल में देखें तो विकसति पुष्पम के साथ जाएगा, ना कि पवनम के साथ। तो मैं ये चीज स्पष्ट आपको करना चाह रहा था कि विभक्ति वचन से भी कभी कभी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, कभी कभी हमें उनका अन्वय देखना पड़ता है। अन्वय इन द सेंस किसका संयोग किसके साथ बन रहा है ना। अभी पूछ दे सर्पः उड्डीयते, उड़ता है ना। और पूछ दे खगः
उड्डीयते या उत्पतति कह सकते हैं, उत्पतति भी है। खगः चलति, है ना, शनैः शनैः चलति, तो खगा चलती हो जाएगा, सही है, खगा का कोई गलत नहीं है, लेकिन ये दोनों ही है तो आप इसको गलत कर देंगे। इसका सबसे निकटस्थ, सबसे निकटतम अन्वय है वो चलती के साथ है, शनैः शनैः चलती के साथ, ना कि उत्पतति के साथ। खगा का उत्पतति के साथ हो जाएगा, खग उड़ सकता है। जब इसमें सामर्थ्य ही नहीं है उड़ने का तो कैसे हम इसका अन्वय उड़ने के साथ कर सकते हैं? इसका अन्वय चलती के साथ ही होगा, खगा का उत्पत्ति के साथ होगा। मैं ये चीजें आपको स्पष्ट करना चाह रहा था, ठीक है। तो अन्वय को भी ध्यान में देखेंगे, किस शब्द का किसके साथ अन्वय है, ये सारी चीजें हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी को मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया है कि आपकी कोई भी क्वारीज हैं, कोई भी आपके प्रश्न हैं, तो जो मेरे अधिकार क्षेत्र की होंगी, टेलीग्राम का बहुत सारे मित्रों को लिंक काम नहीं कर रही है, ऐसा लोग ग्रुप में बता रहे हैं, कमेंट्स में भी मैं देख रहा हूं। तो मैं उनको दोस्तों को बोलना चाहूंगा, KVS टीचिंग बालाजी करके आप सर्च कर लीजिए, है ना, KVS टीचिंग बालाजी करके सर्च कर लीजिए। यही सेम टेलीग्राम पे ग्रुप है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो। और दूसरी बात मैं बता दूं, कोई भी जानकारी है, जो अभी लेटेस्ट वीडियो, जो अभी ये वाली वीडियो डालूंगा, इसकी कमेंट्स में आप लोग मुझे बता दीजिए, कोई भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो, ठीक है। थोड़ी व्यस्तता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा शीघ्र अतिशीघ्र आपका आंसर आपको कर सकूं। और ध्यान रहे, जो मेरे अधिकार क्षेत्र के आंसर होंगे मैं उतना ही आपको आंसर दे पाऊंगा। कई क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें पूछ रहे थे, तो मैं भी ये क्वारीज के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग डाल दीजिए। और मैं आपको बता देता हूं, मैं 7 बजे तक की क्वारीज उसमें लेने वाला हूं, ठीक है। 7 बजे, 7:30 बजे तक आप लोग, जब आपको ये वीडियो मिल जाए ना, जैसे ही आप देखें आप उस कमेंट्स में लिख दीजिए। नहीं होगी तो नेक्स्ट डे जब थोड़ा इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे तो हम लाइव सेशन भी लेंगे। लाइव सेशन में आपकी सारी समस्याएं मैं सॉल्व कर दूंगा। फॉर्म भरने वाले जो भी दोस्त हैं, फॉर्म शीघ्र अतिशीघ्र भर दें। अभी तक निर्णय नहीं ले पाए हैं तो कृपया करके 20 तारीख से पहले बिल्कुल भर दें। CBSE है, मेरा बहुत पुराना अनुभव है इसके साथ, बहुत सर्वर बिजी होता है इसका। सो प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिए। मैं इस पे और डिस्कस करने वाला हूं क्वेरीज वाली सेशन में। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। प्लीज आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, है ना। KVS टीचिंग बालाजी, अभी फिलहाल KVS पे फोकस्ड हैं हम। और पेडागोजी की जो क्लासेस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, पोस्ट आप देखते रहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।